तो इस वीडियो में हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स का। इससे प्रीवियस जो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहा हूँ। इससे पहले हम लोग जो देखा था, हमने बेसिक्स देखे थे। उसमें वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप थियरी, आइसोमॉर्फिज्म, ये सब टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर आपका प्रीलिम्स है, सेकंड चैप्टर आपके रखा गया ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। यहाँ पे एक नाम आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है दो पार्ट, मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा रखे गए। मॉडर्न अलजेब्रा में ये सारी टॉपिक्स हैं। मैंने लिखा विलियम रोवर हैमिल्टन। एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ी। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में आपने क्या पढ़ा? आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में पढ़ा कि अगर डोमेन और कोडोमेन, जितनी भी मॉर्फिज्म है सब एक तरीके की मैप होती है। ठीक है, अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों में डोमेन भी ग्रुप हो जाए, एक कोई ग्रुप है, और कोडोमेन भी आपका ग्रुप हो जाए, यहाँ पे नॉन एम्प्टी से जी डैश लिया और बाइनरी ऑपरेशन ओ ले लिया, इनके बीच में एक मैपिंग है फाई। ठीक है, ये आपकी होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि साइन प्रेजर्विंग है। साइन प्रेजर्विंग का मतलब क्या है कि अगर ये आपका ए को फाई ए पे मैप कर रहा है, बी को फाई बी पे मैप कर रहा है, तो ए कंपोजिट बी जो होगा, इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेस, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म है। अभी अगर ये फाई आपका वन वन और ऑन टू हो जाता है, अगर ये वन वन ऑन टू हो जाता है तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है। ठीक है, तो डोमेन को डोमेन में अगर आपके ग्रुप्स हैं और आइसोमॉर्फिज्म, आपने एक मैप डिफाइन करा जो वन वन ऑन टू है, होमो है, यानी कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो ऐसे केस में अभी हम लोग आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि ये आपने जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ स्टार लिया और यहाँ पे जी डैश अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ओ लिया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट आपने अलग ले लिया, बाइनरी ऑपरेशंस अलग ले लिया, यानी कि आपने दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के बीच में आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करी है। अगर आप ऐसे कुछ कर लीजिए इसको, आप क्या करिए कि अगर आइसोमॉर्फिज्म को दो सेम ग्रुप्स के बीच में, यानी कि यहाँ पे जी अंडर स्टार है ये ग्रुप और यहाँ भी जी अंडर स्टार, दो सेम ग्रुप्स के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म को ऑब्जर्व किया जाए तो ऐसी आइसोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। ठीक है, यही ऑब्जर्व किया 1856 में सबसे पहले विलियम रोवर हैमिल्टन ने। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। हम लोग एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज सब यहाँ पे देखेंगे अच्छे से क्लियरली। डेफिनेशन देखते हैं। A particular type of a particular type of isomorphism which maps a given group into itself is called automorphism। ठीक है, वही जो ऑब्जर्वेशन मैंने बताया, इन्होंने ऑब्जर्व करा कि अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में आपने आइसोमॉर्फिज्म ले रखी है तो ठीक है, लेकिन अगर जो डोमेन वाला ग्रुप है और कोडोमेन वाला ग्रुप है दोनों सेम ग्रुप्स हो जाए, यानी कि ये डोमेन वाला ग्रुप और कोडोमेन वाला ग्रुप, ये भी जी है ये भी जी है, इसके बीच में अगर होमोमॉर्फिज्म वन 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 टू के साथ यानी आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करी जाए तो वो आपकी ऑटोमॉर्फिज्म हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल्स से देखते हैं इसको। लेट जी इज अ ग्रुप देन अ मैपिंग फाई सच दैट जी टू जी, देखिए डोमेन वाला ग्रुप कोडोमेन वाला सेम लिया हुआ है, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ फाई इज वन वन, फाई इज ऑन टू एंड फाई इज साइन प्रेजर्विंग मैप। साइन प्रेजर्विंग जब भी मैंने बोला तो इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेस, यानी कि फाई ऑफ ए स्टार बी स्टार इक्वल टू, अभी एक चेंज आपको यहाँ पे दिखेगा, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी, इनके बीच में क्या होंगे, इनके बीच में भी यहाँ पे स्टार लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्रुप्स है, ग्रुप जो है, जो ग्रुप आपने ले रखा है डोमेन को डोमेन दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ही था, यहाँ पे भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ही था। अभी यहाँ पे अगर क्या मान के चलते मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, अगर आपका ग्रुप जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन टाइप की चीजें हैं तो फाई ऑफ ए डॉट बी यहाँ लिख सकते थे, फाई ऑफ ए बी लिख देते हैं हम लोग, जनरल नोटेशन में हमेशा ऐसे यूज करते हैं। तो ये फाई ए फाई बी डॉट, यानी कि फाई ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू फाई ए डॉट फाई बी, इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेस, ये साइन प्रिजर्विंग मैप हो गया। तो अगर जी कोई ग्रुप है, अगर जी कोई ग्रुप है तो एक मैपिंग फाई जी टू जी एन ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगी। अगर वन वन है, ऑन टू यानी बाइजेक्शन है, और साइन प्रिजर्विंग यानी कि होमो है, यानी कि हम कह लें कि एक ग्रुप सेम ग्रुप्स पे, सेम ग्रुप को डोमेन और कोडोमेन मानते हुए अगर कोई आपकी बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करी जाए तो वो आइटोमॉर्फिज्म होती है। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे टॉपिक्स को एक एक करके। पहला जो आपका एग्जांपल है, आइडेंटिटी मैपिंग इज ऑलवेज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑन अ ग्रुप। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, फिर उसके एक्सप्लेनेशन भी अभी करेंगे। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी मैपिंग इज ऑलवेज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑन अ ग्रुप। आइडेंटिटी मैपिंग एक ऐसी मैपिंग होती है जैसे कि कोई आपने डोमेन ले रखा है, ये
कोडोमेन ले रखा है, इनके बीच में आपने मैप डिफाइन करा फाई, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी मैपिंग है, फाई आइडेंटिटी मैपिंग है, तो ये क्या करती है, हर एक एलिमेंट को उसी एलिमेंट पे मैप करती है। यानी कि ये बात पक्की रही कि डोमेन और कोडोमेन को आपको सेम लेना है, ठीक है। ये ग्रुप आपने लिया, ऑटोमॉर्फिज्म की बातें कर रहे हैं, डोमेन और कोडोमेन दोनों में ग्रुप सेम होंगे। जी अंडर स्टार, अभी बार बार ये जी अंडर स्टार ना लिख करके जी ही लिखते रहते हैं, लेकिन जब तक हो सकेगा मैं लिखूंगा इसको जी अंडर स्टार, ठीक है। अगर मैं नहीं लिखता तो आप समझ जाइएगा कि जी ही लिख दिया जाता है, जी इज अ ग्रुप। बाइनरी ऑपरेशन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में माना जाता है कंटेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट ये जी में ए है, ये एलिमेंट बी है, तो ये भी तो जी ही है, यहाँ भी ए होगा, कोडोमेन में बी होगा। तो ए को ए पे मैप करा, बी को बी पे मैप करा इसने फाई। यानी कि सेम इमेजेस को सेम इमेजेस पे, ए को ए पे मैप करे, बी को बी पे मैप करे, सी को सी पे मैप करे। आपने डोमेन में भी वही ग्रुप ले रखा है, कोडोमेन में भी वही ग्रुप ले रखा है। तो अगर कोई इस तरीके की मैपिंग डिफाइन करी जाए कि वो ए को ले जाके ए पे, बी को बी पे, सी को सी पे, ऐसे मैपिंग अगर करे सेम एलिमेंट को सेम पे, तो उसको आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं। और ये आइडेंटिटी मैपिंग जो होगी आपकी, ये ऑटोमॉर्फिज्म होगी हमेशा। इसको अभी हम लोग देख लेते हैं आगे। दूसरा एग्जांपल जो है फाई, एक ऐसा मैप सी टू सी, सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप की चीजें, जैसे जिसमें ऐसे लिखा जाता है अल्फा प्लस आई बीटा, या फिर आपने देखा होगा आप इस आयोटा, ये सिंबल जो आई है अंडर रूट ऑफ -1, कॉम्प्लेक्स का मेन यही है, ठीक है। तो इससे आप लोग आयोटा से आयो फैमिलियर होंगे, आपको पता होगा। तो अगर कोई इस टाइप का लिखा जाता है नंबर x प्लस आई वाई, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक्स वाई रियल पार्ट्स होते हैं, जैसे 3 + 2i लिख दिया जाए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके की चीजें हैं, ऐसे नंबर्स जहाँ होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेट लिया जाएगा। तो अगर कोई इस तरीके का मैप डिफाइन कर रहे हैं, पहला हमने देखा आइडेंटिटी मैपिंग, दूसरा जो एग्जाम्पल है एक ऐसा मैप जो कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाए और इस तरीके डिफाइन हो कि फाई ऑफ एक्स प्लस आई वाई, यानी कि डोमेन के कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर फीड कराएं तो एक्स माइनस आई वाई आता है। यहाँ पे मैं बता दूं एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई में क्या रिलेशन है आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको। जेड इक्व टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। जेड बार, ये एक्स वाई रियल्स होते हैं, ये होता है आपका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आई का सिंबल केवल इन्वर्ट करते हैं, आई जहां कहीं भी उसको इन्वर्ट कर देंगे सिंबल। यहाँ पे प्लस आई है तो इसको यहाँ पे माइनस आई कर देंगे, माइनस आई वाई। ये आपका बन गया जेड बार, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। ये कॉन्जुगेट है लेकिन कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। तो अगर एक इस तरीके का मैप हम डिफाइन करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशन जो कुछ भी यहाँ स्टार हो कुछ भी हो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट नॉन एम्प्टी सेट है, ऑपरेशन जो कुछ भी हो सेम ग्रुप मुझे लेना है क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म की बातें चल रही हैं। और फाई जो मैं डिफाइन करूँ ये इस तरीके का हो कि किसी भी जेड को उठा के, ये यहाँ पे सी में वो जेड भी होगा, ठीक है, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स भी होगा, जेड बार भी होगा, सारी चीजें यहाँ पे होंगी क्योंकि वही सेम ग्रुप आपने डोमेन कोडोमेन में ले रखा है। आइडेंटिटी होता तो क्या करता, आइडेंटिटी आपका जेड को जेड पे ले जाता, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी मैप नहीं, ये मैप हमने इस नेचर का डिफाइन करा है कि ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पे मैप करेगा ले जाके। और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पे मैप करने वाला जो फंक्शन है, ये भी एक जो फाई है ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। इसको हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तीसरा जो आपका एग्जांपल है यहाँ पे, तीसरा जो एग्जांपल है आपका फाई जी टू जी डिफाइंड एज फाई ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स। किसी एक ग्रुप से ग्रुप पे है ये फाई, इस तरीके में आप डिफाइन है कि हर एक एलिमेंट को ये उसके इनवर्स पे मैप करेगा, ठीक है। फॉर एवरी बिलोंग्स टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसका सेंस क्या है मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। हो सकता है मुझे एक्सप्लेनेशन अगले में देना पड़े वीडियो में, लेकिन इस मैं एग्जांपल्स को क्लियर किए दे रहा हूँ क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को समझने की दो चीजें होती है, आपको क्वेश्चन समझ में आए और उसको ब्रेक करने वाले टूल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है इसकी बात किए ले रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि ऑटोमॉर्फिज्म है तो दो सेम ग्रुप्स, इनके बीच में फाई है। फाई डिफाइन किस तरीके है, फाई कह रहे हैं कि अगर किसी एलिमेंट ए, तो यहाँ भी ए तो होगा ही क्योंकि सेम ग्रुप लिया है, और ए इनवर्स भी होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, तो ए को ए इनवर्स पे ले जाके मैप करते हैं। अगर कुछ इस तरीके की मैपिंग हो कि वो इनवर्स एलिमेंट्स पे ले जाके मैप करे, ए को ए इनवर्स पे ले जाके मैप करे, तो यहाँ पे ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होगी कि जी आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, जी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो नेक्स्ट में इसको भी देखेंगे हम लोग कि कैसे
इसको प्रूफ करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो है 4 वाला। अभी मैं केवल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स के। फाई सच दैट आई टू आई, यानी आई यहाँ पे इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स का ग्रुप ले लिया जाए, दोनों सेम लेने क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। इसका नेचर क्या है फाई, इसका नेचर क्या है कि ये एक्स यहाँ पे है तो एक्स यहाँ भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर माइनस एक्स टाइप की चीज़ें भी हैं यहाँ भी होंगी, लेकिन अगर ये फाई का नेचर क्या है कि एक्स को माइनस एक्स पे सारे एलिमेंट्स को उनके नेगेटिव पे मैप कर रहा है, तो ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा इंटीजर्स के ग्रुप के लिए, ठीक है। तो इन सारे मैप्स को मैंने डिफाइन करा। अभी देखते हैं कि इसमें से फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में देखते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ शायद ज़्यादा हो जाए। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। पहला वाला जो आपका मैप था उसने बोला था कि एक आइडेंटिटी मैपिंग में रिकॉल कर देता हूँ, ऑटोमॉर्फिज्म है तो सेम डोमेन कोडोमेन में सेम ग्रुप होगा। फाई अगर आइडेंटिटी मैपिंग है, यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है बी है, सेम आपने ले रखा डोमेन कोडोमेन में ग्रुप, तो यहाँ भी ए होगा बी होगा। अभी ये ए को ए पे मैप करे, बी को बी पे मैप करे, जितने एलिमेंट्स हैं उनको उन्हीं पे मैप करे तो आइडेंटिटी मैपिंग होती, ठीक है। और इसको हमें ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करना। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी, डोमेन कोडोमेन में सेम ग्रुप सर्व करना चाहिए, ठीक है। सेम ग्रुप तो ले रखा है अभी 1 1 ऑन 2 और 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म साइन प्रिजर्विंग दिखाना हुआ है अपने को, ठीक है। तो देखते हैं आई एक्स आइडेंटिटी कैसे डिफाइन होगा, एक्स पे मैप करेगा फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी वेयर जी इज एनी ग्रुप एंड आई इज आइडेंटिटी मैपिंग सी, ठीक है। सो हियर इट मे बी सीन, यहाँ पे ये हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि आई जी टू जी है, पहली कंडीशन ऑटोमॉर्फिज्म की फुलफिल हो रही है। अभी हम लोग 1 1 के लिए क्या करते हैं, 1 1 के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर इमेजेस बराबर हो जाएं तो एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, यानी कि फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू जी को बिलोंग करने वाले कोई भी एलिमेंट हमने इस तरीके के लिए देखो 1 1 के लिए करते क्या है कि अगर f(x1) इक्वल्स टू f(x2) है और किसी भी तरीके ये इम्प्लाई कर दे कि x1 इक्वल्स टू x2 है फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू दैट डोमेन एलिमेंट हो x1 x2, तो बोल देते हैं कि आपका जो f है वो 1 1 है। मैंने इसको बेसिक्स में और क्लियर बता रखा है। तो यहाँ पे आई जो आपका है जी टू जी है, दूसरा है x1 x2 आपने दो एलिमेंट जी के लिए, तो आई ऑफ x1 अगर इफ इन पर्टिकुलर केस आई ऑफ x1 इक्वल्स टू आई ऑफ x2 हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो आई ऑफ x1 पे जाएगा मैप करेगा, डेफिनेशन कहती है आई जो है x2 को x2 पे मैप करेगा, यानी एलिमेंट्स बराबर आ गए तो 1 1 हो गया। 1 1 के लिए यही यूज करते हैं हम लोग फंडा। अगर अभी यहाँ 1 1 नहीं क्लियर हो रहा है तो बेसिक्स पे जाके पहले देखिए, ठीक है, फिर वहाँ से 1 1 देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो ऑटो के लिए सेम ग्रुप सर्व किया, सेम ग्रुप ने सर्व किया और 1 1 दिखा दिया। अभी ऑन टू और होमो बचा है। ऑन टू के लिए क्या होता है, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू कोडोमेन, कोडोमेन भी ग्रुप ही है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स इन डोमेन सच दैट की एफ एक्स इक्वल्स टू वाई रिलेशन हो, ठीक है। यहाँ पे एफ आपका आइडेंटिटी है, तो एफ आपका आइडेंटिटी ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, सिंस वाई आई एक्स, वाई जो आपका है आई एक्स इक्वल्स टू एक्स है, फ्रॉम हियर इट मे बी सीन दैट फॉर एवरी जी इन कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट एक्स इन डोमेन सच दैट जी इक्वल्स टू वाई। ये आइडेंटिटी वाला ऑन टू है, इसको आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे देख सकते हैं, ऑन टू बेसिक्स में और अच्छा क्लियर मैंने बताया एग्जांपल लेके। ऑन टू आप कैसे देख सकते हैं, ये फाई आपका है आइडेंटिटी है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, मैं आइडेंटिटी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जी है ग्रुप, यहाँ पे जी है ग्रुप, एक्स को एक्स पे मैप कर रहा है, ठीक है, वाई को वाई पे मैप कर रहा है। अभी ये ऑन टू होगा कि नहीं, ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए आपके, इधर ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक अगर हम देखें कि वाई डोमेन में तो कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, फंक्शन की डेफिनेशन से को डोमेन वाले ग्रुप में भी कुछ ना बचे, और यहाँ पे जब उसने सब को एक्स पे वाई को वाई पे सब पे मैप कर रहा है तो को डोमेन वाले ग्रुप में भी कुछ नहीं बचने वाला, यानी कि ये ऑन टू है। और थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे वो मैंने बेसिक्स में बता रखा, वही लैंग्वेज यहाँ पे कॉपी करी है। और लास्ट हमें जो साइन प्रिजर्विंग दिखाना हुआ है, साइन प्रिजर्विंग दिखाना है, तो फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे डॉट जो है वो पेरेंटल बाइनरी ऑपरेशन है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट लेक्चर में मैं। पेरेंटल बाइनरी ऑपरेशन मतलब जो स्ट्रक्चर के साथ आपका लिया हुआ है, तो आई ऑफ x1 कंपोजिशन x2 डॉट मैंने ले रखा है बाइनरी ऑपरेशन, इमेज ऑफ कंपोजिशन हमें दिखाना है, कंपोजिशन ऑफ इमेज, यानी आई ऑफ x1 डॉट x2 मुझे एट एनी रेट दिखा देना है कि ये आई x1 की इमेज और x2 की इमेज आई x2
के डॉट के बराबर है, ये मुझे दिखा देना है कैसे भी करके। तो आई ऑफ x1 x2 अभी क्या हो जाएगा, ये x1 x2 हो जाएगा, क्योंकि x1 डॉट x2 भी तो कोई एलिमेंट ही है ना। इस पूरे को उठा के आइडेंटिटी क्या करेगा, इसी पे मैप करेगा, इसी पे मैप करेगा। तो ये x1 डॉट x2 आ गया। x1 को हम आई ऑफ x1 लिख सकते हैं, x2 को आई ऑफ x2 लिख सकते हैं। तो आई आपका साइन प्रिजर्विंग हो गया। तो आइडेंटिटी मैप किसी भी ग्रुप पे, आइडेंटिटी मैप क्या होता है, जो सेम एलिमेंट्स को उसी पे मैप करे। और आइडेंटिटी एलिमेंट आपका किसी भी ग्रुप के लिए साइन वो जो होता है ऑटोमॉर्फिज्म होता है। अभी जो मैंने अदर एग्जांपल्स ले रखे थे, अदर एग्जांपल्स मैंने ले रखे थे, ये यहाँ पे 2 3 4 इसको भी प्रूफ किए दे रहे हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बेसिक्स के लिंक दे रहा हूँ, बेसिक्स पे जाइए आप लोग, बेसिक्स